हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी क्योंकि वीडियोस नहीं आया कुछ दिनों से, क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो आई थॉट कि मैं कंप्लीट रेस्ट ले लूँ, लाइक बेड रेस्ट लूँ, तो उससे थोड़ा ठीक हो जाएगा। एंड थैंक गॉड मैंने मेडिसिन्स भी लिया है एंड आई एम फीलिंग मच मच बेटर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रेयर्स एंड सपोर्ट। अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:30 इन द मॉर्निंग। ऊज़ो गया है स्कूल और हमारी गाड़ी नहीं है, तो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। पहले तो हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे और थोड़ा बैंक का भी काम है, वो सब करके शायद अगर उस टाइम तक 2 o'clock आजकल ऊज़ो का स्कूल ऑफ हो जाता है, तो अगर हो सके तो उसको पिकअप करके घर आएंगे। तो लेट्स गो टुगेदर। तो गाड़ी हमारी मैकेनिक के पास है, तो हम बैठ गए हैं केके में। हमारे देवर का जो केके वो चलाते हैं, तो इसी एरिया में थे, तो इसलिए वो आ गए हमें लेने के लिए। यहाँ से हम मेन रोड तक ही जाएंगे, क्योंकि मेन रोड के बाद ना हमें थोड़ा दूर जाना है और ये केके उतना डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर सकते, अलाउड नहीं है। पुलिस वाले जो है वो रोक लेते हैं, तो इसलिए हम मेन रोड तक ही जाएंगे। ये है हमारा मेन रोड, जिसको हम बोलते हैं जेफ। तो हम जेफ तक पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं मेन रोड। अब यहाँ से ये केके आगे नहीं जाएगा क्योंकि अलाउड नहीं है और हमें जाना है थोड़ा दूर। तो हम अब लेंगे बस या फिर केके, देखते हैं जो मिलता है वही लेते हैं, चलते हैं। और अगर बस लेंगे तो मैं पहली बार यहाँ बस ले रही हूँ, सो लेट्स सी। तो अब हम बैठ गए बस में, ऐसा ही है यहाँ बस। अच्छा, जब मैंने बस सुना ना, मुझे लगा कि बस जैसे इंडिया में हमारा बड़े बड़े बस होते हैं या मिनी बस ही, वैसे ही बस। मगर यहाँ ऐसा बस नहीं है, ये गाड़ी है। बस यहाँ 10 लोग जैसे बैठ सकते हैं। और ये सफ़ेद रंग का जो कपड़े वाला आदमी आपको दिख रहा है, ये है कंडक्टर। तो ये दरवाजे के पास ही रहता है हमेशा, और आप इनको पैसे दे देते हो उतरने से पहले ही, क्योंकि वो चेंज वगैरह का इशू रहता है ना। तो यही है बस। मैं पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मुझे लगा बस, क्योंकि जब मैं लेगोस से असाबा आई थी तब हम लग्जरियस बस में आए थे, वो रात भर जो चलती है, बड़े बड़े वाले बस। तो मुझे लगा कि हाँ, मैंने बस तो अभी तक देखा नहीं है, तो अभी शायद देखूँगी। तो यही तो है बस। ओके। अब प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ लगेज कैसे रखेंगे, इन केस अगर कोई लगेज लेके चढ़ रहा है तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। वरना ऐसे नॉर्मल ट्रैवलिंग के लिए, छोटा मोटा बैग के लिए ये बिल्कुल अच्छा है। मौसम देखिए कितना अच्छा है ना। अच्छा, नाइजीरिया का मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि धूप बहुत रहती है मगर हवा भी चलती है साथ ही साथ। तो और हवा जब चलती है ना, तो कोई भी धूल मिट्टी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं लगती है और रास्ता भी साफ़ ही रहता है। हम जहाँ रहते हैं असाबा में, ये तो मुझे बहुत साफ़ लगता है। ये देखिए कितना साफ़ है। ये जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, सेंट जोसेफ हॉस्पिटल, यहाँ मैं पहले आ चुकी हूँ, मगर यहाँ पे बहुत फॉर्मेलिटीज़ है और यहाँ का फ़ीस भी बहुत हाई है। तो इसलिए हम दूसरे हॉस्पिटल, 2-3 हॉस्पिटल हम लोगों ने चेक किया था, तो हमें जहाँ थोड़ा अच्छा लगा एंड रीज़नेबल लगा वहीं पे हम गए। ओके दोस्तों, मैं फाइनली बैंक पहुंच गई हूँ और इसी बैंक में अब मेरे हस्बैंड का अकाउंट खुलेगा, क्योंकि उनका अकाउंट है ही नहीं। एंड इट्स नाइजीरिया में इट्स वन ऑफ द बेस्ट बैंक। तो चलते हैं। ये जो आप आदमी को देख रहे हो कोट में, ब्लू कोट में जो पहन के है, ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग। क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोई अकाउंट यहाँ पे नहीं है, हम जो यूज़ करते हैं वो मेरे मदर इन लॉ का अकाउंट यूज़ करते हैं। तो मैंने इनको कहा था कि आप भी अपना एक पर्सनल बनाइए, बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए फाइनली ही इज़ मेकिंग हिज ओन। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये आदमी भी अपना कोई कमीशन लेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं होता है। तो जैसे ही उन्होंने फॉर्म फिलअप करके गए तो मैं उनके सीट पे बैठ गई, देखिए।
अब मेरे सामने इतने सारे फॉर्म है, आई होप कोई मुझे ये ना समझे कि मैं भी एक एम्प्लॉई हूँ, मगर कोई बात नहीं। एक प्रोसेस ख़त्म हुआ, फिर हमें फ़र्स्ट फ्लोर जाना पड़ा। अच्छा, ये बहुत बड़ा बैंक है और नाइजीरिया में सबसे बड़ा बैंक है ये, और बहुत अच्छा भी बैंक है, इसलिए ज़्यादा भीड़ है। वरना यहाँ बैंक में कहीं पर भी आपको उतनी भीड़ नहीं दिखती है, बहुत शांत है, बहुत कम लोग हैं यहाँ पे। एंड मोस्ट स्पेशली आज मंडे है ना, तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि सैटरडे संडे कोई बैंक बंद था, तो आज मंडे नॉर्मली क्राउड रहता है। दोस्तों, अब हम बैंक से निकल गए हैं। बैंक का काम तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, बट हो जाएगा, नॉट अ बिग इश्यू, विद इन दिस वीक कंप्लीट हो जाएगा। और थैंक गॉड हमारी गाड़ी आ गई है, जो हमारा मैकेनिक था वो यहीं आके छोड़ गया, थैंक गॉड। तो अब हम दूसरे काम के लिए जा रहे हैं, अपना हॉस्पिटल जाऊंगी, एंड बाकी जो मेरा वो कुछ पेंडिंग काम था वहाँ पे एक बार डॉक्टर से मिल के आती हूँ, जस्ट बेसिक चेकअप करा के, एंड फिर लेट्स कैरी ऑन, सो लेट्स गो। एक चीज़ नाइजीरियन लोगों का मुझे बहुत फ़नी लगता है कि वो ना आपको अश्योरेंस दे देते हैं किसी भी चीज़ में। सिर्फ यही काम के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जब वो हमारे घर भी आते हैं, जैसे हमारा जिस दिन सोलर पैनल लग रहा था, उन्होंने पूरा अश्योर कर दिया था कि आज लग जाएगा, आज यूज़ करिए, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वैसे ही आज मैं बैंक गई तो ये जो आदमी थे उन्होंने पूरा 100% हमें दे दिया कि आज के आज आप जब निकलोगे ना यहाँ से, तो आप अपना डेबिट कार्ड ले कर निकलोगे। तो हम ऐसे ही हंस रहे थे, क्योंकि हमें तो पता ही है कि ये सच नहीं हो सकता है। नहीं, फिर उन्होंने बोला ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है जो भी हो जाए। तो ये बहुत फ़नी है, नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे। तो उसके बाद अब मुझे जाना है हॉस्पिटल। हम सब प्लान करके आए थे कहाँ कहाँ जाना है, तो पेट्रोल यहाँ फिल कर लिया है। करने के बाद अब हम सीधा जाएंगे हॉस्पिटल। वहाँ जाने से आई जस्ट होप सब कुछ सही हो, एंड मैं वो HOD जिनसे मिलने जा रही हूँ वो सर भी हो वहाँ पे, तो मैं आराम से मिल लूँ, बातें कर लूँ, एंड मेरे 2-3 क्वेरीज़ भी थे उनसे, तो मैं पूछ लूँ। यहाँ पे रोड देखिए कितना शांत है, ज़्यादा लोग ही नहीं है। तो मैं जब कंपेयर करती हूँ ना इंडिया एंड नाइजीरिया को, मुझे बहुत हंसी आता है, क्योंकि हमारे इंडिया में इतना भीड़ है, इतने लोग हैं, बाइक दिख जाएंगे आपको, हर टाइप के व्हीकल दिख जाएंगे। मगर नाइजीरिया देखिए, पीक आवर्स में भी, जैसे आप ऑफिस टाइमिंग में भी आप निकल जाइए, फिर भी यू विल नॉट फाइंड क्राउड। मगर ये लोग बोलते हैं क्राउड है, तो मैं सोचती हूँ अगर कभी आप इंडिया आओगे तो आप क्या बोलोगे। एनीवे, ये देखिए असाबा स्कैन सेंटर, ये है मेरा हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब मैं बस वेट कर रही हूँ हमारे डॉक्टर का। वो है बट अंदर बैठ के है, किसी के साथ मीटिंग कर रहे, उनके बाद मैं जाऊँगी। जाके मिलते हैं, बात करिए। देखिए हॉस्पिटल भी देखिए कितना शांत है ना, एंड कितने कम लोग हैं। आई एम टेलिंग यू, बहुत कम लोग हैं। मेरे डॉक्टर साहब तो भी थोड़ा बिजी है, इसलिए मैं पूछती रहने को बोलती। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल ना बहुत खाली है, ज़्यादा लोग नहीं रहते। जैसे यहाँ मैं बिल्कुल अकेले हूँ, ये पूरा अकेले है। यहाँ के स्टाफ, डॉक्टर्स बहुत फ्रेंडली, इतने अच्छे से बात करते हैं, पूरा फैमिली जैसा, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ वो HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उससे ही बात करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने ही मुझे देखा था, तो उन्होंने कहा था आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो मीट में। ऑफिस तो ये रहा, बट वो है अभी अंदर ही है, किसी से बात कर रही हूँ, उनके बाद मैं जाऊँगी अंदर। सो दिस इज़ लाइक अ कैबिन ओवर हियर, तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। इनफैक्ट आई टेल यू, नाइजीरियन पीपल दे आर वेरी फ्रेंडली, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। अगर मैं यहाँ लेट भी जाऊँ, कहीं और भी लेट जाओ ना, फिर भी वो आपको आके अच्छे से ही पूछेंगे कि आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए। बहुत फ्रेंडली लोग हैं। तो वहाँ से शिफ्ट होके अभी मुझे इस बालकनी में आना पड़ा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली मैं सर से मिलूँगी। मिलने के बाद ये देखिए, ये छोटा सा किचन, हम यहाँ बस ऐसे थोड़ा चाय पानी कुछ खाने आए थे। बस अब खा लिया है एंड कुछ पैक भी कर लिया है।
अब देखिए अब यहीं बज गए हैं 1 और अभी हमें यहाँ से जाना है वापस ऊज़ो को पिकअप करने। 2 बजे इसका स्कूल अभी आजकल छुट्टी हो रहा है। एंड आगे वैसे मार्केट तो जाना था क्योंकि ऊज़ो के लिए कुछ सामान लेनी है, घर के लिए भी, मगर अब कैसे जाए हम लोग तो वही सोच रहे हैं। हर जगह इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। बट एक चीज़ सुन के आज मैं बहुत खुश हूँ कि माई हेल्थ इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, थैंक गॉड। एंड अब मुझे यहाँ शायद दोबारा नहीं आना पड़े। आप लोग भी प्रे करिए कि मुझे नहीं आना पड़े। खा भी लिया है मैंने अच्छे से आज आपको, बहुत अच्छा, एक बहुत टेस्टी फूड था। बस चलते हैं वापस। चलो आज का दिन जो था जैसे स्टार्ट हुआ, इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव डे। ये हमारा खाना, ये एक्चुअली मैंने ऊज़ो के लिए लिया है क्योंकि मैंने जो घर में बनाया है वो उसको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके लिए भी सूप ही लिया है, घर जाके उसको खिलाऊँ। दुनिया के चाहे किसी कोने में भी चले जाए बहू, रास्ते में आते आते यही सोचना पड़ता है कि घर में जाकर क्या बनाऊँ। क्योंकि मैं आज सुबह 9:30 बजे निकल गई थी, तो ऑब्वियसली मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि जो स्कूल जाता है ना, तो एरिक भी जाता है स्कूल, तो उनके लिए नाश्ता वाश्ता बनाना पड़ता है। तो साथ ही साथ बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत बना देती हूँ कि आप लोग भी खा लीजिए। बट लंच का ना बिल्कुल समय नहीं मिलता है दोस्तों, क्या करूँ, बहुत लोग हैं ना, एक साथ बन नहीं पाता है। जैसे कि आज मैं सुबह में मैंने बनाया तो था, बट सिर्फ मम्मी के लिए ही बनाया, किसी और के लिए नहीं बनाया। तो ऊज़ो के लिए मैंने थोड़ा सा खाना पैक करवा दिया है एंड बाकियों के लिए अभी घर जाके बनाऊँगी। सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। अच्छा, तो क्या आप लोगों के साथ भी यही होता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों तो हम पहुंच गए ऊज़ो के स्कूल, 5 मिनट ही बचा है बस, अब वो आने ही वाला है, तो आ जाएगा फिर घर चलते हैं। तो फाइनली हमने पिकअप कर लिया हमारे छोटे से लड्डू को, और इनको मैं पूछ रही हूँ कि आपने क्या पढ़ाई किया है बेटा स्कूल में, क्योंकि मैंने सुना है एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो मुझे कह रहा है कि मैंने एप्पल खाया है। खाली खाने पीने में ध्यान लगता है बच्चों का, क्या करूँ मैं इसका। ओके तो दोस्तों ऊज़ो को पिकअप कर लिया है स्कूल से, और अब बस हम घर पहुंचने ही वाले हैं। टाइम इज ओके, ऊज़ो सेइंग हाय। टाइम इज ऑलमोस्ट 2:15। तो ऊज़ो के स्कूल से घर तक हमारा ज़्यादा दूर नहीं है, इट्स वेरी क्लोज, वॉकिंग डिस्टेंस तो ऐसे आधा घंटा है, मगर गाड़ी से अगर आते हैं तो 10-15 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग इन दिस व्लॉग, एंड आई जस्ट वांट टू थैंक यू स्पेशली क्योंकि आप लोगों ने इतना गुड विशेस भेजा था फॉर माय हेल्थ कि गेट वेल सून। अभी मैं मच बेटर हूँ, एंड आई एम सॉरी मेरा वीडियोस नहीं आ पाया, बट आई विल बी पोस्टिंग, I'll try to stay more consistent, and thank you for everything. Please follow, subscribe, and जितना हो सके share करिए, and take good care of yourself. Okay? Me too. Bye.